धर्म का आज अंतिम दिन, मोक्ष महल की अंतिम सीढ़ी, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मे आत्मने चरति इति ब्रह्मचर्या। आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आज तक जितनी भी आत्माएं पावन और पवित्र वही हैं, वो सब ब्रह्म में रमण करने से हुई है। ब्रह्म नाम है आत्मा का, जो आत्मरमण, आत्मलीनता और आत्मचर्या में जीना ही ब्रह्मचार्य है। काम से पैदा होना मजबूरी है, लेकिन काम से जीना और मरना मजबूरी नहीं। काम में पैदा होकर राम में जीना ही मानव जीवन की उत्कृष्ट सफलता है। प्रत्येक मनुष्य को काम में नहीं, राम में जीने में अपना जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कमल की तरह जीवन यापन करना चाहिए। कमल पैदा तो कीचड़ में होता है, लेकिन वह जीता कीचड़ से दूर रहकर मुक्ताकाश में है। योगी समाधि में जीता है और भोगी भोग में। काम की ऊर्जा का दुरुपयोग मनुष्य और प्रकृति दोनों के लिए घातक है। तो आइए आज हमें सबसे पहले मन पर नियंत्रण करने का सबसे पहले उत्तम विचार, प्रकृष्ट विचार करना है, क्योंकि इस सीढ़ी पर चढ़े बिना मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो नहीं सकती। सारे जितने भी धर्म किए हैं वह इस सीढ़ी पर ही टिके हैं। जिस प्रकार से समुद्र को पार करने के लिए नाव की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से संसार समुद्र से पार होने के लिए ज़रूरत है हमें ब्रह्मचार्य की। आचार्य भगवंत ने कहा है कि राष्ट्र की, राज्य की और समाज की यदि रक्षा होती है तो वह मात्र ब्रह्मचर्य से होती है। ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम रक्षति। इसी प्रकार से क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन आदि ऐसे धर्मों की यदि रक्षा होती है तो वह मात्र ब्रह्मचर्य से होती है। आज जितने भी आत्माएं पावन हुई हैं वो ब्रह्मचर्य से ही हुई हैं। तो आज हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना है कि ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और इसकी चर्या करने का नाम ब्रह्मचर्य है। एक बार के ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक उदाहरण आता है। विजय और विजया, ये दोनों सेठ और सेठ पुत्री, इन्होंने एक बार अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उस पालन करने से 80,000 मुनियों को आहार देने के बराबर पाप पुण्य लगता है। एक बार एक उदाहरण आया है कि एक जिनदत्ता और जिनदेव ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था। तो एक नगर में राजा की पुत्री को कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने किन्हीं मुनिराज से पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नगर में ही जिनदेव और जिनदत्ता नाम की सेठ पुत्रियां हैं। इनकी जल के स्नान से वह या उनके हाथ के स्पर्श से आपकी पुत्री का कुष्ठ रोग दूर होगा। और उसके जल के लिया और उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। 50% क्या 1000% बीमारियां यदि दूर होती हैं तो ब्रह्मचर्य से ही होती हैं। आज हमारे इस ब्रह्म का हनन करने वाला वह है अब्रह्म। आज सरकार ने हर चीज़ पर तो कानून बना लिया
लेकिन टैक्स लगा दिया, लेकिन काम और भोग पर टैक्स नहीं लगाया। तो आज चलिए, आज का यह व्रत कह रहा है, सबसे पहले यदि अगर उत्थान करना है, गुणों को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें अपने काम और भोग पर ब्रेक लगाना है। जिसमें तुम सुख मान रहे हो वह सुख नहीं। एक बार के आब्रह्म का सेवन करने से 9 लाख 30 जीवों की हिंसा होती है। क्या हाल है, एक बार के आब्रह्म के सेवन करने से हमारे कितने कितने गुणों का ध्वंस होता है। तो आज इज्जत जाती, धन जाता, वैभव जाता, कलंक से कलंकित होते हो। कितने ऐसे उदाहरण आए, आपने अभी ही देखा होगा। एक बेंगलोर में जिस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता के लिए किस निर्ममता के साथ एकमात्र मोबाइल और आब्रह्म के ब्रेक लगाने पर। तो आज हमें सबसे पहले हमें भोजन और भोग पर टैक्स लगाना है, क्योंकि हमारे काम आने के कई कारण हैं। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो हमारा तामसिक भोजन है उस पर ब्रेक लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि अगर हमारे आब्रह्म के परिणाम बनते हैं तो वह तामसिक भोजन से। दूसरा, हमारे परिणाम जो बनते हैं स्त्रियों की सत्संगत से, इसलिए स्त्रियों की संगति, स्त्रियों के लिए पुरुषों की संगति छोड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य की आराधना के 10 भेद। पहला भेद है स्त्री संसर्ग या पुरुष संसर्ग। सरसाहार अर्थात अत्यंत स्वादु, कामोत्पादक, गरिष्ठ भोजन, काजू, किशमिश आदि आदि, तली, चटपटी ऐसी चीज़ें गरिष्ठ भोजन कहलाती हैं। सुगंधित संस्कार अर्थात तेल, उपटन, सुगंधित पदार्थों को, नाखून पॉलिश, लिपस्टिक आदि आदि ये सजने की जो चीज़ें हैं, ये सुगंधित संस्कार, शरीर मंडन, शरीर का श्रृंगार करना, वस्त्रों को इस तरीके के पहनना जिससे सामने वाले के परिणामों को दूषित करें। कोमल शय्यासन, कोमल शैया पर सोना, उठना, बैठना। 5वां, 6वां, गीत वादिक श्रवण आदि अर्थात ऐसे कामोत्पादक गीत वादन आदि सुनना, अश्लील गीतों को सुनना, अर्थ ग्रहण करना। 8वां, कुशील संसर्ग अर्थात दुष्ट जनों की, जिनके आब्रह्म के परिणाम वाले ऐसे मित्रों के साथ उठना बैठना। रास सेवा, राजा की सेवा करना और रात्रि में संचरण अर्थात रात्रि में इधर उधर घूमना, विचरण करना। ये 10 बातों से ब्रह्मचार्य व्रत की विराधना होती है। एक बार यदि मन खराब हो जाता है तो फिर 10 भेद एक बार के किसी से मन लगाने पर उसे पाने की चिंता, उसे देखने की इच्छा, लंबी श्वास छोड़ना, बुखार आना, शरीर में दाह अर्थात जलन पैदा होना, भोजन आदि में रुचि नहीं होना, भोजन नहीं सुहाना, मूर्छा आना अर्थात चक्कर आदि आकर गिरकर जाना, उन्मत्तपना अर्थात किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगना, प्राण संदेह अर्थात ऐसी स्थिति में आना कि जैसे प्राण जा रहे हों, मरने के लिए तैयार होना। और कभी कभी तो देखिए लड़कियों के खातिर मरण हो जाता है। इन एक बार के मन खराब होने से, एक बार अगर आब्रह्म के परिणाम मन में बनते तो ये 10 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं।
और यदि आप अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि अपने व्रत की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे खेत में अगर आपकी अच्छे से अच्छी फसल लगी हो, बगीचे में अच्छे से अच्छे आपके फूल फल लगे हों और उसकी सुरक्षा यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बाड़ लगाते हैं। उसी प्रकार से आप भी अपने ब्रह्मचार्य व्रत की रक्षा करना चाहते हैं तो इन 9 बातों का ध्यान रखें। स्त्रियों से संपर्क से दूर रहें, अर्थात उनसे वार्तालाप ना करें। फ़ोन आदि पर जो वार्तालाप चल रही, चैटिंग आदि चल रही, जो रात्रि में 12-12 बजे तक, या स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कम और वार्तालाप, इसलिए मैं कहूँगी कि विजातियों के लिए अर्थात महिला के साथ संपर्क रखें और पुरुष के साथ संपर्क रखें। आज जो कॉलेजों में चल रहा है, गर्ल्स का कॉलेज अलग होना चाहिए एवं बॉयज़ का कॉलेज अलग होना चाहिए, क्योंकि विजाति जैसे अग्नि के पास ईंधन आता है तो ये अग्नि जलती ही है, उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरों के प्रति अगर खींचते हैं दोनों में, तो इसलिए ये संपर्क दूर रहना चाहिए। पहला, अगर अपने व्रत को कायम रखना है तो ये संपर्क दूर रहे। दूसरा है स्त्रियों के रूप और सौंदर्य को देखने का त्याग, क्योंकि ये आँखें ही सबसे ज़्यादा घातक हैं। ऐसा मत सोचना कि मात्र शरीर से ही अब्रह्म का सेवन होता है, नहीं। 5 इंद्रियों के विषय हैं 28, 8 स्पर्शन इंद्री के, 5 रसना इंद्री के, 2 घ्राण इंद्री के, 5 चक्षु इंद्री के, 7 श्रोत्र इंद्री के और 8 और मन। इस प्रकार से 28 आपके 5 इंद्रियों के संबंध विषय हैं। इन सभी से, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा काया प्रविचारा के बाद शरीर आदि से भी, शब्द आदि से भी और मन से भी प्रविचार होता है। ऐसे देवगति में बतलाया शब्द से, स्पर्श से और रूप से एवं सुनने से। तो इन सभी से हमारा एक अब्रह्म का सेवन होता है। एक बार के मात्र देखने से अब्रह्म की दृष्टि से या हाथ आदि के स्पर्श आदि से, एक बार के स्पर्श आदि से 1 लाख जीवों की हिंसा होती है। इतना दोष लगता है, तो हमें स्त्रियों के रूप और सौंदर्य को विकार भाव से नहीं देखना। तीसरा है स्त्रियों से संभाषण, अर्थात उनसे वार्तालाप नहीं करना है। चौथा है पूर्व में भोगी हुई स्त्रियों का स्मरण या पुरुषों का स्मरण या उनका कथन आदि नहीं करना है। 5वां है अर्थात गरिष्ठ भोजन का त्याग करना है। 6वां स्त्रियों के श्रृंगार संबंधी शास्त्रों के पठन पाठन या उनको सुनना नहीं है। 7वां है स्त्रियों की शैया एवं उनके स्थानों पर या उनके आसन पर बैठना सोना आदि नहीं करना है। 8वां है काम भोग की कथा नहीं कहना और ना ही सुनना है एवं पूरा पेट भर करके भोजन नहीं, अर्थात भूख से कम भोजन करना है। इससे आपके ब्रह्मचार्य की रक्षा होगी। किसी ने सुकात से पूछा कि अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए और संतति को बढ़ाने के लिए यदि अगर अब्रह्म का सेवन करें तो जीवन में कितना करना चाहिए। तो सुकरात ने कहा कि अगर आपका मन नहीं मानता है तो जीवन में 1 बार, फिर भी मन ना माने तो वर्ष में 1 बार, फिर भी मन ना माने तो माह में 1 बार, फिर भी मन ना माने
तो माह में 2 बार, अगर मन फिर भी ना माने तो आप अपना कफन लें, फिर आप जाने, आपकी दुनिया जाने। अगर संतति बढ़ाना है तो मात्र एक बार करने से ही तीर्थंकर जैसी संतानों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए आप सभी को ये जो मन में भाव बैठे हैं कि संतति कैसे बढ़ेगी, तो नहीं, आप अपनी वासना को कंट्रोल करने के लिए अपनी इन 10 बातों को ध्यान में दें और अपने जीवन को एवं पावन एवं पवित्र बनाना चाहते हैं तो इस ब्रह्म के बारे में यदि सबसे ज़्यादा यदि दुखों का दुख है, जैसे मकड़ी खुद जाल बुनती है और वह फिर उसमें फंस जाती है, उसी प्रकार से ये मकड़ी का जाल है। आप पहले 2 पैर वाले थे, फिर 4 पैर वाले बने और फिर 6 पैर वाले बन जाते हो। देखिए, पहले आप इंसान थे, फिर 4 पैर वाला जानवर होता और 6 पैर वाली मकड़ी होती है। उसी प्रकार से संसार भी है कि आब्रह्म एक बार के आब्रह्म से पूरा मकड़ी का जाल बन जाता है। एक बार 2 दोस्तों में आपस में वार्तालाप हुई और उसके बाद उन्होंने पूछा, बहुत दिनों के बाद मिले और पूछा, भाई कैसा है हाल? तो पहले ने कहा, क्या कहूँ? उसने कहा, अरे तुम अपनी पसंद की लाए फिर भी कह रहे क्या कहूँ? अर्थात पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी साल सूर्यमुखी और तीसरी साल ज्वालामुखी, ये है मेरा हाल। परिचय, परिणय और प्रीति का ये हाल, परिचय, प्रीति और परिणय का ये हाल है। उसने कहा, तू बता, मैंने तो अपनी पसंद की लेकिन तूने तो अपनी माँ बाप की पसंद की, तेरा क्या हाल है? अरे मेरा भी हाल, पहली साल प्राणनाथ, दूसरी साल नाथ और तीसरी साल अनाथ हो गया। ये है परिचय, प्रीति और परिणय का परिणाम। इसलिए ये आब्रह्म का परिणाम यह है कि अंत में कितनी आत्माएं, कितने लोग, देखिए रावण ने 18,000 रानियां थी, फिर भी उसकी दृष्टि सीता पर गई। उसका क्या परिणाम हुआ? रावण के पास तो 10 शीश 20 आँखें थी और नज़र एकमात्र सीता पर थी। उसका ये परिणाम हुआ, तुम्हारा शीश 1 है, आँखें 2 हैं और नज़र 1000 पर है, तुम्हारा क्या परिणाम होगा, ये सोचिए। इसलिए आज यदि आपके लिए अपनी शांति, सुख और शीतलता चाहिए तो आज के दिन वासपूज भगवान ने कीचड़ में पैर ही नहीं डाला। ऐसे 5 तीर्थंकरों ने कीचड़ में पैर ही नहीं डाला और अपनी जीवन का कल्याण किया। उसी प्रकार से आप भी आत्मा की रक्षा करना ही ब्रह्मचार्य कहलाता है। शीलधारी की रक्षा इंद्र देवता भी आकर के करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा में रमण करना और आत्मा में रमण करने का नाम ही हमारा ध्येय है। तो आपका ये ध्येय अंतिम सोपान, इसको प्राप्त करें और अपने जीवन को पावन एवं पवित्र करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य।